न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरान कौन कौन, इंतखाबात में कितनी ताखीर, रानीपुर की रानी पर जुल्म, भारतीय खौफ का शिकार, और इंसान में जानवर का गुर्दा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क की निगरानी और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने काबीना के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। डॉक्टर वकार मसूद वजीर खजाना, सरफराज बुगटी वजारत दाखिला, वजारत खारजा जलील अब्बास जिलानी वजारत खारजा का कलमदान संभालेंगे। काबिलियत, उमूर में महारत और हो गैर जानिबदार, निगरां काबीना के लिए मयार। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना का खाका तैयार कर लिया। इंतखाबात तक कौमी खजाने की निगरानी के लिए डॉक्टर वकार मसूद वजीर खजाना होंगे। मजबूत उम्मीदवार हैं। वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को दी जाएगी। बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी विफाक में वजारत दाखिला के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर गौहर एजाज निगरां वजारत तिजारत और सनत, वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दी जाएगी। निगरां वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। और सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बढ़ाने की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 6 बजे होगी। और दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन जमातें ताहाल फैसला करने में नाकाम हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को भिजवा दिए हैं। कमेटी 24 घंटों में निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर सकी तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर करेगा। इलेक्शन 2 से 3 माह ताखीर का शिकार हो सकते हैं। कमर जमान कायरा ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में कहा कि 2017 की मरदमशुमारी पर इत्तेफाक राय नहीं था, इसीलिए 2018 में 24वीं तरमीम की गई थी। तय किया गया था कि अगले इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियाँ कराई जाएंगी। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हुआ था। कह रहा था 2-3 महीने इलेक्शन डिले हो सकता है। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर इत्तेफाक राय नहीं था और उस वक्त जो एक तरमीम की गई थी 24वीं 2018 में, आपको याद होगा, उस तरमीम के तहत ये फैसला हुआ था कि मर्दमशुमारी को एक दफा के इलेक्शन में तस्लीम किया जाएगा, एक दफा, और अगले इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियां कराई जाएंगी। ये तय था। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ। यहाँ आपको बताएंगे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तान के नए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद ट्वीट किया कि जैसा कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, आयन और आज़ादी इजहार और असम्बली के हुकूक के मुताबिक हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी ट्वीट किया। कहा, सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का बहुत शुक्रिया, इंतखाबी अमल को आसान बनाने के लिए पूरी तनदेही से काम करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ के वतन वापसी के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए गए हैं। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी और कायद नून लीग परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। प्लान बी में लाहौर वापसी की मनसूबाबंदी है। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद काफिले की सूरत में नवाज शरीफ को दाता दरबार ले जाया जाएगा। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरियम नवाज के सुपुर्द कर दिया गया है। सायर
सारिस सज्जाद काजी पाकिस्तान के 32वें सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिए गए। मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इन्हें डॉक्टर असद मजीद की रिटायरमेंट पर मुल्क का नया सेक्रेटरी खारजा तैनात किया गया है। मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी इससे कबल भी बतौर कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में बतौर सफ़ीर खिदमात अंजाम दी है। रिटायर होने वाले सेक्रेटरी खारजा ने निगरान वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ ने असद मजीद की खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई की गाड़ी को हादसा पेश आया है। हादसे में साबिक CPLC चीफ महफूज रहे। अहमद चुनाई की गाड़ी डिफेंस खयाबानी शाहीन के करीब दूसरी गाड़ी से जा टकराई। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। उधर जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बराबरी के बुनियाद पर शहरियों के साथ खड़ी है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यकीन दहानी करवा दी है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, साइंटिफिक तरीके से तहकीकात जारी हैं और हालात भी काबू में हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मामले पर इजहार तशवीश करते हुए क़याम अमन के लिए वसाइल बरूए कार्ड लाने का मुतालिबा कर दिया है और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। मरियम नवाज ने वाक़े की मज़म्मत की है, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि मकरू अमल साजिश के तहत किया गया है, जिसका मकसद फसाद फैलाना और अमन व अमान ख़राब करना था। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुतासरा इलाके में 6000 पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर भेजने से रोकने और इन्हें तशद्दुद से बचाना शायद रियासती इदारों और हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। रिजवाना अनलीब के बाद फातिमा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गई। 10 साल की गुड़िया मालिकान और पीर के तशद्दुद को बर्दाश्त न कर सकी, तड़प कर जान दे दी। करप्ट सिस्टम ने बच्ची की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की। SHO और काओ डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाकर रात की तारीकी में बच्ची की लाश को दफन करवा दिया। खिलौनों और गुड़िया से खेलने की उम्र में झिड़कियां और तशद्दुद फातिमा का मुकद्दर बन गई। गरीब की बच्ची 10 साल की उम्र में मार खाते खाते मर गई। रानीपुर में गुर्बत और अंधे एतकाद की भींट एक और बिनते हवा चढ़ गई। तड़पती बिलकती बच्ची की CCTV फुटेज वायरल हुई तो हर आंख अशकबार और साहिब दिल तड़प उठा, जिसमें खानवाहन के नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात नजर आ रहे हैं। बच्ची के कत्ल का मुकदमा वालदा की मदयत में दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम असद शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट लिखने से इनकार करने वाले SHO और बच्ची की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की मां ने कहा हवेली में उसके और भी बच्चे काम करते हैं, उनकी जान बचाई जाए। मुझा बार अनाउंस केदा जहां पे उहे मुखे मिलन त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तयार थी वयसि। मूंखे फातिमा जो इंसाफ़ मिले। मां 9 महीननि में धी 4-5 चकर ॾिठी। पहिरियां मूंखां पीर फयाज़ शाह वठी आहे। फयाज़ शाह पंहिंजे न्याणीअ वटि असद शाह वटि मूंसां इंसाफ़ थे। उन जी असद शाह जी घरवारी हुन ते हमलो कंदी। मरकजी मुल्जिम पीर असद शाह ने तशद्दुद से साफ इनकार किया। कहा बच्ची उनके पास घर के फर्द की तरह रह रही थी। CCTV भी उसने ही दी है। लाइफ में पहिरों दफ़ो थियो आहे। अलाए कंहिं अलाह कसाण मां छा चवां उन्हनि खे जेके हरू भरू हालांकि न वालदेन असां सां कंसर्न आहिनि, उन्हनि खे सभु ख़बर आहे। असांखे हुननि खे असांजी जेका CCTV फुटेज ॾेखारनि था वो असां ही प्रोवाइड कई आहे उन्हनि खे। बच्ची की लाश आज पोस्टमार्टम के लिए निकाली जाएगी। SSP रोहेल खोसो का कहना है कि मुल्जिमान को किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी। DIG सखर ने SSP खैरपुर रोहेल खोसो और ASP नौमान अहमद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना। कराची में सजल थाने की पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमले में 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त पर मामूर थी और मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मोबाइल पर ग्रेनेड फेंककर मौके से फरार हो गए। हमलावरों ने मास्क पहना हुआ था और दस्ती बम फटने से ASI HM और ड्राइवर यासीन और एहलकार अब्दुल समद जख्मी हुए हैं। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी एहलकारों की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तशद्दुद का मामला। 10 से 15 अफराद ने अस्पताल के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सिक्योरिटी गार्ड वकास, रजाक और खालिद शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक रात गए 10 से 15 अफराद ने इमरजेंसी में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ 2 अफराद को इजाज़त दी, जिस पर वो मुश्तइल हो गए और सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। खवातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मारपीट की गई। पुलिस ने कहा कि मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर वार। पशीन के सुरखाब बाईपास पर पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाकया पेश आया। एहलकार मौके पर शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक डीसी ऑफिस के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, जबकि ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अब्दुल गफूर काकड़ पर फायरिंग की है, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। और रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा के शौहर के खिलाफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन। सिविल जज आसिम हफीज को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत की गई है। कमसन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस की तहकीकात जारी है, जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा है। मुलजिमा सोमिया जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन जारी है। 1.5 माह तक प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहेगा। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को प्लास्टिक सर्जरी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बच्ची के चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक सर्जरी के लिए बच्ची को मयारी क्रीम्स लगाई गई हैं। सफाई के बाद रिजवाना की पट्टियां हर रोज तब्दील की जाती हैं। साइफर पर तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और FIA ने साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतल्लिक संगीन दफात भी शामिल की गई हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश हो गए और मुकदमा दहशतगर्दी विंग में FIA की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतल्लिक संगीन दफात शामिल की गई हैं। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के ऑफिसर्स इस मामले की इंक्वायरी भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती, गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वर होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर नाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत आज सुबह 11:30 बजे मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक अदालत ने 2 साल के अरसे में माहाना बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। आखिरी हुक्मनामे के बाद से कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। सिंध कामरान खान टिसूरी का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन शहर कायद के तमाम इलाकों में मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत कर दी है और गवर्नर सिंध ने कहा कि मैन होल में बच्चे के गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए तमाम मैन होल्स हर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मारे गए डाकू व्हाइट करोला गैंग के कारिंदे थे। गैंग घरों में घुसकर लूटमार की वारदातों में मुलविस हैं। DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तोई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस सुबह सवेरे इतला मिलते ही मौके पर पहुंची। अफसरान और अहलकारान ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये साल का सबसे बड़ा तवील मुकाबला था। उन्होंने कहा कि गैंग के दीगर कारिंदों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। ये एक बहुत नोटोरियस गैंग था जो काफ़ी अरसे से वारदातें कर रहा था और स्पेशली इनका तरीक़ा वारदात ये होता था
इनके पास एक टूल किट हो रही थी जो कि आज हमने बरामद की है, और उससे आके ये घरों की ग्रिल्स और दरवाजे, लॉक्स इस तरह से तोड़ते थे कि पता नहीं लगता था इवन घर वालों को भी कि कोई बाहर ये इस तरह की चीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छे से ये डायरेक्ट थे, एक्टिव थे, जो कि घरों में आके न्यू कराची में और बाकी कराची के काफ़ी एरियाज़ में ये वारदातें करते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 5 जो है इस गैंग के मारे गए हैं, और ये वाइट करोला गैंग थी जो कि काफ़ी इनफेमस हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बेहतर हिकमत अमली से और पिछली जो हम गलतियाँ कहीं कहीं पे करते आए हैं जिससे पुलिस का भी नुकसान होता था। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। प्रेडी से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले ग्रुप के सरगना समेत 4 मुलजिमान धर लिए गए। विंग कमांडर 2 कलंदर विंग सिंध रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात बताई। कहा वारदात 5 अगस्त को प्रेडी के इलाके में हुई थी। वारदात में मुलविस ग्रुप पूरे पाकिस्तान में वारदातों में मुलविस है। मुलजिमान की गिरफ्तारियां औरंगी टाउन, सदर और दीगर इलाकों से हुई। मुलजिम शहर में ज्वेलरी शॉप्स, हाउस रॉबरीज समेत सैकड़ों वारदातों में मुलविस थे। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है जो ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में ये वारदातें करता है। बैन सूबाई गैंग है, ये बेतहाशा वारदातें यहाँ भी कर चुके हैं कराची में और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बख्त रोज़ और मुल्ला, ये इसका सरगना है, अलीम खान और सुर, शम्स रहमान और जाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। मुलज़मान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 41 अदद 9mm राउंड और 49 कारतूस बमा, जो बैग उनसे छीना गया था ताजिर से, वो बैग भी रिकवर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें और 12 अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज है, जबकि कई इलाकों में बारिश की तबाहकारियां हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान और जंटोला में तूफ़ानी बारिशों से नदी नाले भर गए हैं और सैलाबी रैलों ने टांक में हिफाजती बंद तोड़ दिया है। टांक में दर्जनों देहात पानी में घिर गए हैं और ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम भी मुयस्सर नहीं। कहीं गर्मी, कहीं बारिश, कहीं सैलाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में किसान और शहरी परेशान। भारत में मुसलसल बारिशों ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सतलज और ब्यास में कायम भारतीय डैम फुल होने लगे। सैलाबी रेलों ने कसूर में तबाही मचा दी। कसूर के नवाही गांव बुरुज कला में BRB नहर का बंद टूट गया। नहर का तेज रफ्तार पानी गांव में दाखिल हो गया। बारिश से जनूबी वज़ीरिस्तान और जंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले भर गए। टांक में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तर्जुमान PDMA का कहना है कि भारतीय डैमों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दरियाए रावी और ब्यास में मजीद तुग़यानी, जबकि दरियाए सतलज में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है, जिसके बाइस तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्क भर में महंगाई का तूफान ले आया है। बसों में सफर करना महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 200 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बस में सफर करना हो गया महंगा, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। आवाम की दुहाई, जाएं तो जाएं किधर। पेट्रोल महंगा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में 100 रुपए से 200 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। साथ ही धमकी भी दे दी कि अगर किरायों में इजाफा ना किया तो गाड़ियां बंद करना पड़ सकती हैं। पाकिस्तान रेलवे भी पीछे नहीं रहा, ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के तमाम कोचेस के किरायों में इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। और खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए क्रिकेटर्स का कैंप 3 रोज की ट्रेनिंग के बाद लाहौर में ख़त्म हो गया है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ी आज स्पोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना होंगे।
अफगान टीम से 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज में निमटने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ पर झपटने के लिए लाहौर में लगाए गए कैंप में जी जान से हिस्सा लिया। बैटिंग के साथ बॉलिंग पर भी तवज्जो दी गई। तमाम ही प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशन में सलाहियतों को मजीद बेहतर करने की कोशिश की। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच खेला। तैयारी मुकम्मल होने पर शाहीन आज श्रीलंका की उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान से दस्तयाब खिलाड़ी स्पोर्ट स्टाफ के हमरा आज दोपहर कोलंबो रवाना होंगे। उसामा मीर और शादाब खान इंग्लैंड से श्रीलंका पहुंचेंगे। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फखर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में टीम में शामिल होंगे। स्क्वाड कल हम्बनटोटा में इकट्ठा होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने फिटनेस मसाइल का शिकार होने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि वो मुकम्मल फिट है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के इंतखाब का मामला। क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 में किसी किस्म के तजुर्बात के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि माजी में भी इस तरह की मुहिम जोई पर नाकामी का सामना करना पड़ा था। और भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत के किस कदर इम्कानात हैं, सवाल के जवाब में स्टार ऑलराउंडर अमाद वसीम का कहना था कि भारत को भारत में हराना बहुत ही मुश्किल काम है। मजीद क्या कहा, आप भी जान लीजिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बदतरीन रिकॉर्ड रखने वाले अमरीकी क्लब इंटर मियामी को विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील कर दिया। जारी वुमेन फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड की वुमेन टीम पहली फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लिश वुमेन टीम इतवार को स्पेन के मद्दे मुकाबिल होगी। साबिक वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर मार्लिन सैमुअल्स ICC एंटी करप्शन कोर्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। मार्लिन सैमुअल्स पर 2019 की अबूधाबी में T10 लीग में एंटी करप्शन कोर्ट की 4 शकों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। सैमुअल्स पर 2021 में तहकीकात में ताउन न करने, मुतालिका मालूमात छुपाने और तहकीकात में रुकावट डालने या ताख़ीर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। आज़ाद ट्रिब्यूनल अब सज़ा का फैसला करेगा, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। मेडिकल की फील्ड में बड़ा इनकलाब आ गया। इंसान में सूअर के गुर्दे की पेवंदकारी। अमरीकी डॉक्टर्स का तजुर्बा कामयाब हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक NYU लैंगोन के डॉक्टर्स की गोल्ड ब्रेकिंग सर्जरी ने एक ऐसे शख्स के जिस्म में सूअर के गुर्दे को कामयाबी से ट्रांसप्लांट किया जो दिमागी तौर पर मुर्दा है। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सूअर का गुर्दा इंसान में 32 रोज से फाल है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये तजुर्बा मरीजों के लिए जान बचाने वाले आज़ा की एक जानिब बड़ा इक़दाम है। और एलॉन मस्क ने एक्स पर एक और पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स ने ट्वीट डेक तमाम सार्फिन के लिए रसाई ख़त्म कर दी है और एक्स ब्लू की सार्फिन ट्वीट डेक को माहाना पाकिस्तानी 2250 रुपये देकर हासिल कर सकेंगे, जबकि सालाना पाकिस्तानी 23,700 रुपये देकर सार्फिन इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ बहादुर खातून ने एक साथ 2 खतरनाक अजदहों को पकड़कर सबको हैरान कर दिया। खातून की एक साथ 2 अजदहों को पकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और आखिर में आपको बताएं कि जोकर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार है। मशहूर फिल्म के सीक्वल जोकर फुली एज डॉग्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।